नमस्कार। आज हम एक खास सुरक्षा ऑपरेशन पर बात करेंगे। ऑपरेशन महादेव। ये जम्मू और कश्मीर में हुआ था, श्रीनगर के पास। जी, लिडवास इलाके के पास ये ऑपरेशन हुआ था। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में था। वो हमला जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। बिल्कुल, उसी के रिएक्शन में ये पूरी कार्रवाई हुई थी। तो चलिए समझते हैं कि ये ऑपरेशन क्यों हुआ, कौन लोग इसमें शामिल थे और फिर आखिर में हुआ क्या। ये काफी दिलचस्प लग रहा है। हाँ बिल्कुल, और इसकी शुरुआत कैसे हुई वो भी काफी अहम है। मतलब जो सोर्सेज बता रहे हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, टेक्निकल सर्वेलेंस थी। अच्छा। हाँ, और उसमें एक सैटेलाइट फोन सिग्नल की मॉनिटरिंग भी शामिल थी। तो उसी से शायद पता चला कि हाँ, इस इलाके में आतंकी मौजूद हैं। ओके, तो मतलब इंटेलिजेंस और टेक दोनों का रोल था। और जाहिर है ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, कई सारी फोर्सेस लगी होंगी इसमें। हाँ बिल्कुल, ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। इसमें इंडियन आर्मी थी, खासकर चिनार कॉर्प्स और पैरा स्पेशल फोर्सेस, और साथ में जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ भी। ओ, जेएनके पुलिस और सीआरपीएफ भी साथ में। जी हाँ, और यही दिखाता है कि इतने मुश्किल और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के लिए अलग अलग एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन कितना जरूरी होता है। सही बात है, ये तालमेल तो बहुत ही क्रिटिकल रहा होगा। तो फिर इस पूरे जॉइंट कोशिश का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये रहा कि ऑपरेशन कामयाब रहा, एनकाउंटर हुआ और उसमें 3 आतंकवादी मारे गए। 3 आतंकी ढेर हुए। अच्छा। और उनकी पहचान हो पाई? क्या उससे कुछ और जानकारी मिली? हाँ, पहचान हुई, और वो काफी अहम जानकारी है। एक आतंकवादी की पहचान हुई, सुलेमान शाह, जिसका दूसरा नाम हाशिम मूसा भी था। सुलेमान शाह। जी, और सोर्सेज ये दावा करते हैं कि वो पाकिस्तानी सेना का एक्स कमांडो था और लश्कर तैयबा मतलब एलईटी का मेंबर था। एक्स पाकिस्तानी आर्मी कमांडो और एलएटी से जुड़ा हुआ। हाँ, और सबसे बड़ी बात, उसे पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा था। मास्टरमाइंड। ओके, तो ये तो बहुत बड़ी सफलता हुई फिर। मतलब सिर्फ आतंकी को मारना नहीं, बल्कि मास्टरमाइंड को हटाना। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था। अच्छा, दूसरे मारे गए आतंकवादी की पहचान जिब्रान के तौर पर हुई। जिब्रान। हाँ, और इसका नाम अक्टूबर 2023 के सोनमबर्ग टनल हमले से भी जुड़ा था। ओ, तो मतलब पुराने केस से भी लिंक्ड था इसका। जी, और तीसरे की पहचान हमजा अफगानी के तौर पर हुई। तो ये जो लिंक्स है ना पुराने हमलों से, और फिर ये एक्स आर्मी वाला एंगल, ये सब काफी कुछ बताता है। हाँ, ये पैटर्न और क्रॉस बॉर्डर कनेक्शंस की तरफ इशारा करता है। अच्छा, और जहाँ ये मुठभेड़ हुई वहां से कुछ रिकवरी भी हुई, हथियार वगैरह? हाँ बिल्कुल, काफी हथियार और एम्यूनेशन मिला है। उसमें एक M4 कार्बाइन है, 2 AK राइफलें हैं और ग्रेनेड्स भी मिले हैं। M4 कार्बाइन, AK राइफल्स, ये स्टैंडर्ड असॉल्ट वेपन्स है। हाँ, और इनकी मौजूदगी ये भी दिखाती है कि वो लोग अच्छी तरह से इक्विप्ड थे, उनकी क्षमताएं क्या थीं और इरादे कितने खतरनाक थे। M4 कार्बाइन मिलना थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाता है। सही कहा। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? ऑपरेशन महादेव को हम कैसे समझें? देखिए, इसका सीधा मतलब तो ये है कि ये ऑपरेशन एक स्पेसिफिक खतरे को खत्म करने में कामयाब रहा। खासकर पहलगाम हमले से जुड़े मुख्य व्यक्ति सुलेमान शाह को न्यूट्रलाइज किया गया। और दूसरी बात ये कि ये इंटेलिजेंस की और जो अलग-अलग एजेंसियां साथ आईं, उनके कोऑर्डिनेशन की इफेक्टिवनेस को भी दिखाता है। मतलब सटीक जानकारी और फिर उस पे सही एक्शन। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ऑपरेशन महादेव एक इंटेलिजेंस बेस्ड मल्टी एजेंसी टारगेटेड ऑपरेशन था। मकसद साफ था, पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों को खत्म करना। और जो आतंकवादी मारे गए, उनका बैकग्राउंड और जो हथियार मिले, वो इसकी गंभीरता को और बढ़ा देते हैं। जी हाँ, और ये घटना हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि आगे चलकर इस तरह के खतरों से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी और इंटर